आज हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो ग्रुप से मेरा मतलब है पीरियोडिक टेबल के कॉलम्स। तो इनको नाम देने का तरीका ये है कि इनको नंबर दे लेते हैं। जैसे ये पहला कॉलम है तो ये पहला ग्रुप हो गया, और फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक। अच्छा, मुझे लगता है कि आप इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को एक बाकायदा तरीके से लिखें तो हमें डी ब्लॉक से पी ब्लॉक तक हर चीज को दाएं तरफ धकेलना पड़ेगा और फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए जगह बनानी होगी। लेकिन तरीका यह है कि हम इनको ग्रुप में गिनते ही नहीं हैं। अच्छा, तो दिलचस्प बात ये जानना है कि हम भला क्यों इतनी मुश्किल में पड़ते हैं कि एक कॉलम को ग्रुप कहें और फिर उसको नाम दें। तो असल में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि एक कॉलम में मौजूद तमाम एलिमेंट्स, मां सिवाय कुछ एलिमेंट के, सबकी खसूसियात बहुत मिलती जुलती होती हैं। ये इसलिए है कि एक कॉलम में एलिमेंट्स या एक ग्रुप के एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में एक जितनी तादाद में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके पास एक जितनी तादाद में वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो किसी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एलिमेंट्स को रियायतें हासिल हैं, और बहुत सी दिलचस्प रियायतें हैं जो यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक में मिलती हैं, लेकिन हम इतनी गहराई में नहीं जाएंगे। इस वीडियो में हम जरा ऊपर ऊपर ही बात करेंगे। तो चलिए आइए जरा इन ग्रुप्स को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स एक ही अंदाज से क्यों रिएक्ट करते हैं। तो अगर हम पहले ग्रुप से ही शुरू कर लें तो इसमें हाइड्रोजन थोड़ा सा मुख्तलिफ किरदार का हामिल है, क्योंकि हाइड्रोजन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश नहीं करता। हाइड्रोजन अपने पहले शेल में सिर्फ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है, जैसे हीलियम के पास होते हैं। इसलिए हाइड्रोजन इतना ज्यादा इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ नहीं मिलता जितना शायद ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं। तो अगर आप हाइड्रोजन को अलहदा कर दें तो ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स कहते हैं। एल्कली मेटल्स। तो हाइड्रोजन को एल्कली मेटल नहीं कहा जाता, इसलिए यहां से आगे सब एल्कली मेटल हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये भला एक जैसा रिएक्ट क्यों करते हैं और इन सब की खसूसियात एक जैसी क्यों होती हैं। तो इस बारे में सोचने के लिए आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्कुल हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसी है, और फिर दूसरा शेल आ जाएगा और इसमें आपके पास क्योंकि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा 2s1। तो अब देखते हैं कि सोडियम में क्या होगा। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्कुल नियॉन की कन्फिगरेशन की तरह होगी, और फिर आएगा इसमें तीसरा शेल, तो उसमें हो जाएगा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाता है 3s1। यानी इन दोनों में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उनके बाहर वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स, इन सबके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और ये सब कोशिश करती है कि ये ऑक्टेट हासिल कर ले ताकि मुस्तहकम या स्टेबल हो जाए। ऑक्टेट से मेरा मुराद ये है कि ये सब चाहते हैं कि इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। इसलिए वो बहुत खुशी खुशी अपने बाहर वाले एक इलेक्ट्रॉन को गवा देते हैं ताकि फिर इनका जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। और यही वजह है कि ये एल्कली मेटल बहुत बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इनकी खसूसियात भी बहुत मिलती जुलती हैं। ये सब चमकदार और नर्म होते हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये जानना बहुत मुश्किल है कि कहाँ उन्होंने दूसरी चीजों के साथ रिएक्शन नहीं किया। तो चले अब हम अगले ग्रुप्स को देख लेते हैं।
तो अगर हम यहाँ से एक कदम आगे दाएं जानिब जाएं तो ये दूसरा ग्रुप है और इनको कहा जाता है एल्कली अर्थ मेटल्स। इनकी खसूसियात भी आपस में बहुत मिलती जुलती हैं और ये इसलिए है क्योंकि इनके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी इनके सबसे बाहर वाले शेल में या आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एल्कली मेटल्स जितने रिएक्टिव तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए ये आसान होता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स खो दें बजाय इसके के छह इलेक्ट्रॉन्स हासिल करें, क्योंकि इनकी भी कोशिश होती है कि इनके सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो और क्योंकि ये अपने बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन गवा कर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये मुस्तहकम हो जाएं, इसलिए ये भी एक खास हद तक रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये अपने सबसे बाहर वाले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को खोकर रिएक्शन करते हैं। इससे आगे जब आप डी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो एक दिलचस्प चीज देखने में आती है। तो अगर हम स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो वो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी है। अब इससे आगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफबर्ग असूल बताता है। तो हमारे पास कैल्शियम की तरह 4s2 होगा, लेकिन ऑफबर्ग के असूल की रूह से हमारे पास 3d में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए ये आर्गन होगा, फिर 3d1 और 4s2। और यहां हम इसकी तरतीब जरा ठीक कर लेते हैं। और जब लोग ऑफबर्ग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वो समझते हैं कि ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स डी ऑर्बिटल को भर रहे हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। इसलिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं तो ये चीज बहुत मुफीद हो सकती है। तो अब अगर आप इस तरफ आए और पी ब्लॉक को देखें और इसमें अगर आप कार्बन को देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के जैसी है और फिर आप अपने एस ब्लॉक को भरेंगे तो 2s2 और फिर 2p2। तो भला इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए? इसके दूसरे शेल यानी इसके सबसे बाहर वाले शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और ये बात इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के लिए दुरुस्त है। इन सब के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यही वजह है कि कार्बन और सिलिकॉन का बॉन्डिंग बिहेवियर अपने ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स की तरह ही होगा, यानी जिस तरह कार्बन किसी चीज के साथ बॉन्ड बना रहा होगा बिल्कुल उसी तरह सिलिकॉन और ये बाकी एलिमेंट्स भी बना रहे होंगे। तो अब इससे भी आगे जाते हैं तो ऑक्सीजन को देख लेते हैं। अब ऑक्सीजन और सल्फर दोनों किसी और से 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं क्योंकि इनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हैं ताकि मुस्तहकम हो जाएं। अब आप दाईं तरफ इस पीले ग्रुप को देखें। अच्छा, इस ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए एक खास नाम है, इनको हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बहुत पसंद करते हैं कि ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहीं से हासिल कर लें, इसलिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये एल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करना बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि अल्कली मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन गंवाना चाहते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेलोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी से हासिल करना चाहते हैं। तो इन दोनों को लगता है कि अगर हम आपस में एक रिश्ता बना लें तो दोनों बहुत फायदे में रहेंगे, इसलिए ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आपको इनके रिश्ते की बात समझ आ गई है तो अब आगे बढ़ते हैं, हम नोबल गैसेस की तरफ आते हैं। तो नोबल गैस ग्रुप 18 के लिए एक और नाम है। इन सब की एक मुश्तरका खसूसियत ये है कि ये रिएक्टिव नहीं होती। अब आप पूछेंगे कि ये रिएक्टिव क्यों नहीं होती? तो ये इसलिए रिएक्टिव नहीं होती क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल यानी इनका सबसे बाहर वाला शेल पहले से ही मुकम्मल होता है। इनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, ये भाई नोबल है।
ये इलेक्ट्रॉन हासिल करने की जिद्दोजहद में नहीं होती, ना ही अपना इलेक्ट्रॉन कोई गंवाना चाहती हैं, इसलिए इनको किसी चीज के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। ये अपनी मस्ती में ही गुम रहती हैं जी।